बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि लोग किस तरह आम लोगों के साथ या सादा लोगों के साथ कैसे फ्रॉड कर रहे हैं वर्क परमिट्स के सिलसिले में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब से यूके ने ब्रेग्जिट किया है, शेंजन में से बाहर निकला है, तब से जो है उसने नई सर्विसेज लेने के लिए, नई मैन पावर लेने के लिए उसने कई वीज़ाज़ निकाले हैं, वर्क परमिट्स निकाले हैं, जिसमें से हेल्थ केयर के वीज़ाज़ हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर के वीज़ाज़ हैं, उसके बाद सीजनल वीज़ाज़ वर्क परमिट्स हैं, उसके बाद आईटी के वर्क परमिट्स हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के, लॉजिस्टिक्स के वर्क परमिट हैं। अच्छा, ये जो तमाम वीज़ाज़ हैं इनके लिए कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके प्रोसेसिंग टाइम है और इनके चार्जेस भी होते हैं। लेकिन जो लोग फ्रॉड करते हैं या जो लोग शॉर्टकट करके लोगों को लूट रहे हैं, उनके जो तरीका करने, वारदात करने के वो तरीके हैं, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और मैं आपको सही तरह एक्सप्लेन करूंगा कि वो आपको किस तरह अपने जाल में फंसाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि कोई भी ऑफिशियल्स हैं वो बने होते हैं, वो अपनी जो है ना वेबसाइट बना लेते हैं, फेक वेबसाइट बना लेते हैं। वो तकरीबन उसी तरह लिखती हैं जिस तरह के अगर यूके गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट है या कैनेडियन गवर्नमेंट की तरह की लगती हैं। जहन में रखना चाहिए कि अगर आप यूके के वर्क परमिट या किसी की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो कोई ऐसी वेबसाइट नहीं हो सकती कि जो .com हो, .gov.uk होगी। अच्छा, स्कैमर्स जो हैं वो क्या करते हैं, आपको कांटेक्ट करते हैं हॉटमेल के ज़रिए, याहू मेल के ज़रिए, जीमेल के ज़रिए, ठीक है ना, और वो यूके वीए के या वीएफएस के एम्प्लॉय बन जाते हैं और आपको करते हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई होती हैं जिस पे आप एक फॉर्म फिल करते हैं और उसके बाद वो आप उधर अपना नंबर और वो देते हैं, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स उस पे आप भिजवाते हैं तो विद इन 24 आवर्स आपको वो मैसेज आ जाता है कि आपके एम्प्लॉयमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेडी हो चुका है, आप इतनी फ़ीस भिजवाएंगे। असल में किसी भी वीज़ा को लेने के लिए आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, उसके प्रोसेसिंग टाइम होता है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। और वो ऐसे नहीं होता है कि जी कोई बंदा ये कहे कि वर्क परमिट मेरे पास पड़ा है, ठीक है, वो वर्क परमिट प्रोसेस कर रहा है, उसके लिए वो सारे प्रीरिक्विजिट पूरे करेगा, एम्प्लॉयर को देगा, एम्प्लॉयर उसको जज करेगा और फिर आगे चलेगा। अब जो भी एजेंट होते हैं वो मार्केट में काम कर रहे हैं, वो किस तरह अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको उनके साथ फ्रॉड करते हैं या उनको किस तरह अपनी तरफ लाते हैं, तो उसके लिए वो 4-5 चीज़ें करते हैं। वो एक तो वो बताते हैं कि जी इसकी इजी प्रोसेसिंग है, उसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो टाइम है हम हफ्ते के अंदर 24 घंटे के अंदर 36-72 घंटों के अंदर 2 हफ्तों के अंदर आपको वीज़ा प्रोसेस करा देंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जो ये गारंटीड वीज़ा होगा और इसकी एम्प्लॉयमेंट गारंटीड होगी, जबकि वीज़ा जब तक लगे ना, क्योंकि आपने प्री रिक्विजिट पूरे करने हैं, वीज़ा अप्लाई करना है, यू कांट गिव अ गारंटी। क्योंकि ठीक है आपके पास जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, लेकिन वीज़ा लगा के देना होम ऑफिस का काम है। फिर वो उसमें आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दे रहे होते हैं कि जी हम आपको इस वीज़े में फ्री फूड, फ्री एयर टिकट्स और फ्री एकोमोडेशन होगी। मैं आपको बताता चलूँ कि ये गल्फ़ के एरियाज़ में फ्री फूड और फ्री एकोमोडेशन होती है। यूरोप में या शेंजन में या अमेरिका, कनाडा आप जाएं तो वहाँ पे ना तो फ्री फूड होता है, ना ही फ्री एकोमोडेशन होती है। अच्छा, फिर वो क्या करते हैं कि बंदों को फंसा लेते हैं, उनको कहते हैं कि जी अगर आप हमें ज़्यादा क्लाइंट देंगे तो हम आपको रीबेट्स देंगे या हम आपको इस पर कमीशन देंगे, जिसके ऊपर करके एक बंदा जो है वो 5-5, 10-10 बेवकूफ़ों को इकट्ठा करता है और उसके पास ले जाता है, इस चक्कर में कि उसको थोड़े से पैसे मिलने होते हैं। ये वही मिसाल हुई कि आपने एक गोश्त की बोटी खानी है, उसके लिए आपने एक पूरी भैंस को ज़बह करना है, तो इनसे आपको बच के रहना चाहिए। अब जो भी एम्प्लॉयर फेक एम्प्लॉयर होता है उसने आगे कुछ एजेंट्स रखे होते हैं जो कि उसके लिए करते हैं, काम करते हैं। मैं इनको फेक एजेंट्स कहता हूँ। ये क्या करते हैं कि इनका कोई जो अपना ठिकाना या अपनी जगह पक्की नहीं होती, ये आपको होटल्स में मिलते हैं, लंच और डिनर्स पे और चाय पे आपके साथ गपशप लगाते हैं। 10 रुपये की चीज़ को ये 5-6 रुपये की बताते हैं और कहते हैं कि आधी प्राइस आप इधर दे देंगे और आधी आपने पहुँच के देने हैं। फिर ये आपको कहते हैं कि जो आप डॉक्यूमेंटेशन जो है, बेशक आप अंडर मैट्रिक हैं, आपके पास इंग्लिश नहीं है, आपके पास कोई और चीज़ नहीं है, आइल्स नहीं है, तो ये कहते हैं कि हम आपको फेक बना देंगे। फेक आइल्स क्या है, आजकल आपने देखा होगा बेशुमार एजेंट हैं जो मार्केट में बैठे हुए कहते हैं कि जी हम आपको 3 मॉड्यूल पास करा देंगे और 1 मॉड्यूल जो कि
स्पीकिंग है उसके हम आपको क्वेश्चंस बताएंगे और उसमें आप जो है ना खुद दे के पास हो जाएंगे। या वो ये कहते हैं कि जी हम आपकी झूठी डिग्रियां बनवाएंगे मास्टर्स की और इसके लिए हम नैरिक कराएंगे। नैरिक क्या है? ये नेशनल एकेडमिक रिकॉग्निशन इंफॉर्मेशन सेंटर है। मींस ये इक्विवेलेंसी आपको देता है कि जो आपने एजुकेशन की है वो इंग्लिश में भी है और वो इक्विवेलेंट जो है B1 B2 या C1 C2 है। इसके बाद आपको इम्प्रेस करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि आपकी जो है ना इंटरव्यू कराते हैं फॉरेन एम्प्लॉयर के साथ। वो मेल या फीमेल होती है, अमूमन उसकी आपके साथ तस्वीरें ये शेयर करते हैं कि वो बीचेस के ऊपर बीच के ड्रेस पहने हुए वो एंजॉय कर रहे हैं और आप ये देखते हैं कि ये वाला एम्प्लॉयर है और ये हमारी गोरी जो है इसके साथ हमारी बात हुई है और ये जो है ना हमारी उसकी जो है वेबसाइट भी वो तमाम फेक होती हैं। अगर उसकी आप जाएं उसके ऊपर उसके अबाउट में जाएं तो आपको पता चलता है ये वेबसाइट बने हुए हफ्ता 2 हफ्ते हुए हैं। ये ऐसी ही है जैसे आपने सुना होगा आज से 10 15 20 साल पहले लोग क्या करते थे, ये गल्फ़ से ले आते थे, एक अरबी ले आते थे, उसने अरबी ड्रेस पहना होता था, वो अरबी बोलता था और उसके चक्कर में लोगों को वो फंसा के जो है ना पैसे ले लेते थे कि हम आपका वर्क परमिट कराएंगे और फिर रोने शुरू हो जाते थे कि अरबी भाग गया, हमारी भी पेमेंट नहीं दे रहा है। अच्छा जी, एक और चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि ये जितने भी हैं ये आपको पेमेंट जो है ना वाया इजी पैसा, जायज़ कैश या लोकल बैंक अकाउंट्स कराएंगे या कोई एक आधा यूके का अकाउंट होगा ज़्यादातर, क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं या अपनी कंट्रीज़ में हैं, यहाँ से बाहर पैसे भेजने मुश्किल है, उसके लिए अलहदा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि वो इजी पैसा, जायज़ कैश और लोकल बैंक्स में पैसे ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्टली उनको नहीं जा रहे, बल्कि यहाँ का जो एजेंट आपको मिला हुआ है वो बेसिकली अपना कमीशन काटेगा और बाकी उनको पैसे देगा। अब हम आते हैं कि लोकल जो फ्रॉडिया है या लोकल जो एजेंट है वो कैसे काम करता है। एक तो सबसे पहली बात है कि वो अपनी ज़्यादातर वो लोग हैं जो अपनी सिटीज़ में ओन सिटीज़ में काम नहीं करते, क्योंकि उनको अपनी इलाके में लोग जानते हैं कि वो फ्रॉडिये या कोई चीज़ है, वो अपने एरिया में काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ है जो दफ्तर उनके होते हैं वो रेंटेड होते हैं, 5-10 हज़ार रुपये के रेंट पे उन्होंने दफ्तर लिया होता है और जब भी वो आपके साथ कोई भी चीज़ करते हैं तो वो आपको फेक गारंटी चेक्स देते हैं। अगर आप चेक करें तो वो अकाउंट बंद हो चुके होते हैं और उनमें पैसों कुछ भी नहीं होता और ना ही आप उनको क्लेम कर सकते हैं। फिर जो है वो अननोन एरिया से होते हैं, मीन्स आपको ये नहीं पता, आपने अगर इधर गए हैं तो आप ये देख रहे हैं सिर्फ कि ये इस सिटी में काम कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसकी जो असल सिटी है, नेटिव सिटी है, वो कौन सी है। ठीक है। अच्छा, फिर वो आप जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो कोट करेंगे आपको फेक रेफरेंसेस। डीसी साहब का भी वीज़ा हो गया, एसपी साहब का भी हो गया, वो वाला बड़ा बिजनेसमैन है उसका भी मैंने वीज़ा कराया। जब आप खुद चेक करेंगे तो वो सब झूठ होगा। फिर उन्होंने क्या किया होगा, एक लोकल एरिया में ना एक गारंटर पकड़ा होगा, वो एक ऐसा बेवकूफ़ शख्स होगा कि जो कि उसकी बगैर वजह के गारंटियाँ दे रहा होगा। या तो वो बेवकूफ़ होगा, अगर वो चालाक हुआ तो वो उससे भी पैसे अपने ले रहा होगा। अच्छा, फिर ये क्या करते हैं, मिनिमम स्टाफ रखते हैं, मीन्स एक आधा बंदा या 2 बंदे रखते हैं, 1-2 बंदों से ज़्यादा नहीं रखते ताकि उनके आगे सबके आगे वो पकड़े ना जाएं। और फिर वो जो एक आधा स्टाफ रखा होता है उसको थोड़ी सी तनख्वाह ज़्यादा देते हैं, मीन्स अगर वो 20 हज़ार बनती है उसको 25, 30 या 35 हज़ार देंगे ताकि वो उनके झूठों को और फेक प्रॉमिसेस को, झूठे वादों को ना कवर कर सके। और अमूमन ये होता है जब ये लोग, वो बंदा तो क्योंकि लोकल होता है और जो कंसल्टेंट या एजेंट बना होता है वो एक दिन रात को आके अपने कंप्यूटर और एक आधा टेबल और 2-3 कुर्सियां उठा के भाग जाता है और अगले दिन से वो जो उसका स्टाफ होता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसने साइन किए होते हैं, और वो पकड़ा जाता है और लेने के देने पड़ जाते हैं। वो उससे 2-4 महीने नौकरी की होती है और उसकी जगह जो भी है उसने अपने साइन किए होते हैं तो वो पकड़ा जाता है। तो ये मैंने अपनी इस वीडियो में चाहा कि आपको इस किस्म की चीज़ें बताऊँ, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे भी एरिया में पता चला कि 60 लाख पाउंड का फ्रॉड हुआ है। और जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ काफ़ी उनमें से लोग आके मुझे भी मिले और मुझे उनने आके अपनी चीज़ें बताई, तो वही मैंने नोट की और उसके मुताबिक मैंने कहा कि उन्हें एक ऐसी वीडियो बताऊँ ताकि लोगों की अवेयरनेस के लिए उनको बताया जाए कि लोगों को फ्रॉड करने का तरीका क्या है और ये वो कौन से लोग होते हैं और इनके साथ इनको चेक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे हमारे स्टाफ के नंबर हैं, उन पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करें
یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوئی ہو جو آپ مجھے بتانا چاہیں تو میرا نمبر ہے 003247104678. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اس پہ آپ اپنا نام لکھیں, ساتھ ہی آپ اس پہ جو ہے اپنی کوئری لکھیں, اپنا ایریا لکھیں. اگر میں سمجھوں گا کہ آپ کو مجھ سے بات کرنی چاہیے یا مجھ سے اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے تو میں آپ کو پیمنٹ میتھڈ بتا دوں گا. میرا اپنا جو پرسنل موبائل نمبر ہے 0092321468 ہے. ان دا لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ریڈ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں. اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جن کے پاس اس قسم کی انفارمیشن نہیں ہے یا جو اس قسم کی انفارمیشن چاہتے ہیں. تھینک یو, بہت مہربانی.